हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। और आज है 17 मई 2023 और आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज जो करंट अफेयर्स हैं हम वो हिंदी में ही डिस्कस करेंगे। इस चैनल पर सारी वीडियो हिंदी में ही अपलोड होती हैं, तो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस दिवस मनाया गया है। बात यहाँ पर दिनों की हो रही है, तो एक बार 17 मई से रिलेटेड भी और इसके साथ में मई के जितने भी दिवस है वो रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस। 2 मई को होता है विश्व अस्थमा दिवस, टूना दिवस और हास्य दिवस। 3 मई को होता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खदान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर डे। 5 मई को होता है बुद्ध जयंती। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस एंड विश्व हंसी दिवस। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस एंड विश्व रेड क्रॉस दिवस। 9 मई को होता है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। 10 मई को होता है विश्व प्ल्यूपस दिवस। 11 मई को होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई को परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है? 15 मई को। 16 मई को बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा भी होती है और इसी दिन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। एंड 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस एंड विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। वेदांता का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बना है? वेदांता का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बना है? तो अभी हाल ही में सोनल श्रीवास्तव वेदांता की नई मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है। ये है सोनल श्रीवास्तव। यहाँ पर हम वेदांता लिमिटेड के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। वेदांता लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय खनन कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है और इसका संचालन गोवा, कर्नाटक, राजस्थान और उड़ीसा में लौह अयस्क, सोने और एल्यूमीनियम की खानों में होता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया और होम्योपैथी पर एक डॉक्यूमेंट्री का शुभारंभ किया। होम्योपैथी को विश्व की दूसरी सबसे प्रचलित चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता दी गई और कोविड-19 महामारी के दौरान इसके महत्व को प्रदर्शित किया गया। अब यहाँ पर हम होम्योपैथी के महत्व को देख लेते हैं। होम्योपैथी ने चिकित्सा की व्यापक रूप से प्रचलित प्रणाली के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त की है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट रही है। सम्मेलन का उद्देश्य व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल समाधान प्रदान करने में होम्योपैथी की प्रभावशीलता और समग्र दृष्टिकोण को उजागर करना था। इस आयोजन ने रोगियों के समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ होम्योपैथी को एकीकृत करने के महत्व को जोर दिया है। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। ये है हरियाणा टीम। बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। हॉकी हरियाणा ने रविवार को उड़ीसा के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में हॉकी झारखंड को 3-2 से हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। इस बीच उड़ीसा हॉकी संघ टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहा। उड़ीसा ने तीसरे चौथे स्थान के लिए हुए मैच में उत्तर प्रदेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया।
कृषि मंत्रालय ने कहा जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में कृषि मंत्रालय ने हैदराबाद में जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। किसने किया है ये? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और कहां पर किया गया है? हैदराबाद में राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान में। इस सुविधा का उद्घाटन भारत में रसायन मुक्त टिकाऊ कृषि के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह सुविधा विस्तार कर्मियों को कृषि और बागवानी फसलों में कीट प्रबंधन के गैर रासायनिक विकल्पों को बढ़ावा देने में मदद करेगी। प्रशिक्षित अधिकारी स्थायी कृषि पद्धतियों को अपनाने और कीट प्रबंधन के लिए पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संबंधित क्षेत्रों में किसानों को प्रशिक्षण देंगे। यह सुविधा देश में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में कृषि अधिकारियों, विस्तार अधिकारियों और किसानों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में भी मदद करेगी। कल्याणी काजी का निधन हो गया, वे कौन थी? कल्याणी काजी कौन थी? कल्याणी काजी एक गायिका थी। ये थी कल्याणी काजी। कौन यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ लेंगे? तो अभी हाल ही में मनोज सोनी जी यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ लेंगे। ये है मनोज सोनी। ये देश के सबसे कम उम्र में वाइस चांसलर बनने का रिकॉर्ड किनके नाम पर है? मनोज सोनी के नाम पर। इनके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य मनोज सोनी ही इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं। इस पद पर इनका कार्यकाल 1 साल से थोड़ा ज्यादा का होगा, क्योंकि यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति 6 साल या 65 वर्ष तक की उम्र के लिए होती है और अगले साल वो आयोग में 6 साल की अवधि पूरी कर लेंगे। मनोज सोनी यूपीएससी के 31वें चेयरमैन बनाए गए हैं। किस देश के द्वारा चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो अभी चीन के द्वारा ही चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल हम देख लेते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जुलाई 2023 से हिमाचल प्रदेश सरकार हिम परिवार परियोजना आरंभ करेगी। इस परियोजना के तहत प्रदेश के परिवारों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की जाएगी। हिम परिवार परियोजना के माध्यम से विशिष्ट पहचान वाले परिवार के राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, विद्युत, पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि हम हिम परियोजनाओं से जुड़े लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सुगमता से मिलेगी और इस तरह लक्षित वर्गों तक योजनाओं के लाभ शीघ्र पहुंचेंगे। ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बन गए हैं। आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो लाओस आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी करेगा। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है मनोज कुमार ने।
किसने आईआईटी मद्रास एआई अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन का निवेश किया है? तो अभी हाल ही में गूगल ने आईआईटी मद्रास एआई अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन का निवेश किया है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। गूगल ने सोमवार को ऐलान किया कि वह मद्रास आईआईटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करने के लिए $1 मिलियन यानी कि 8.25 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुदान देगा। इस अनुदान से भारत का पहला मल्टी डिस्पेंसरी सेंटर स्थापित किया जाएगा। बताया जाता है कि गूगल एआई पर हो रही रिसर्च को लेकर काफी उत्साहित है। किसने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है? अभी हाल ही में आशुतोष दीक्षित जी ने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। इनके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह वायुसेना के आधुनिकीकरण के प्रभारी होंगे। आशुतोष दीक्षित ने एयर मार्शल एपी सिंह की जगह पदभार ग्रहण किया है। एयर मार्शल एपी सिंह ने इसी साल जनवरी में भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख का पदभार संभाला था। एपी सिंह पहले थे, इसके बाद अभी कौन बने हैं नए? आशुतोष दीक्षित। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।